हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मेरा एक पुराना सा ट्रिमर जिसे मैं तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रहा था, यह पिछले कुछ दिनों से यह ट्रिमर बराबर से काम नहीं कर रहा है और ये बराबर से चार्ज भी नहीं हो रहा था। इसका जो रिपेयर कॉस्ट आ रहा था वह इसकी जो नए ट्रिमर की कीमत होती है उससे काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो इसे मुझे स्क्रैप ही करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि इसे स्क्रैप करने या इसे फेंकने के बदले मैं इसे ओपन करके इसके अंदर जो भी काम की चीज़ें मिलती है वह निकाल लूँ। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले मैंने ट्रिमर की बैटरी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो ट्रिमर की ब्लेड होती है उसे भी मैंने स्क्रू को ओपन करके बाहर निकाल लिया है। ब्लेड निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी पुराने बाल के टुकड़े फंसे हुए हैं, क्योंकि अक्सर जब मैं इसे इस्तेमाल करता था तो मुझे इसके जो ऊपर की जो ब्लेड है उसे खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे और एक छोटा सा स्क्रू था जिसे भी मैं यहाँ पर ओपन करने लगा हूँ। तो यहाँ पर यह स्क्रू भी खुल गया है। अब इसके बाद मुझे और इसमें कोई स्क्रू नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे बस खोल लेता हूँ। तो जब मैं इसे खोल रहा था मुझे लगा इसके ऊपर की तरफ कोई लॉक होगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रिमर का जो स्विच था उसे भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद ऊपर की तरफ एक ब्लैक कलर की प्लेट थी उसे भी बाहर निकाल लिया है। अब मैं फिर से इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी भी यह नहीं खुल रहा है और ये ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ तो है जो चीज़ इसे खुलने नहीं दे रही है। ऊपर कुछ स्क्रूज भी दिख रहे थे, लेकिन मैंने इसे ओपन करने की कोशिश की पर मुझे नहीं लगता कि उसे खोलने से यह जो लॉक है वह खुलने वाला है। तो फिलहाल सबसे लास्ट में मैंने बस उसे जो प्लास्टिक के जो पीसेस है उसे थोड़ा ज़ोर लगाकर बाहर की तरफ खींचा और ये खुल गया। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी एक सर्किट आ जाती है और नीचे की तरफ इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो आ जाता है और इसकी जो मेन मशीन है वह इसका मोटर ही है। तो मोटर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो ट्रिमर था यह डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। इलेक्ट्रिसिटी से ये पावर लेकर उसे डीसी करंट में कन्वर्ट करता था और उस डीसी करंट से ही यह इसका जो मोटर है वह चलता था। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो सर्किट है उसके अंदर एक छोटी सी ट्रांसफार्मर लगी हुई होगी और यह जो मोटर है वही जो डीसी मोटर होना चाहिए, ये जो मोटर है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो मोटर है इसे मैं कट करके बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि मैं जब इसे फेंकने ही वाला हूँ तो क्या पता ये मेरे फ्यूचर में किसी काम आ जाए, किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में। तो कुल मिला के इस ट्रिमर में से मुझे दो चीज़ मिल गई है, एक है इसकी मोटर और दूसरी है इसकी रिचार्जेबल बैटरी। बाकी जो इसकी सर्किट रह गई है उसमें एक छोटी सी ट्रांसफार्मर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वह काम कर रही होगी, क्योंकि अगर वह काम कर रहा होता तो ये जो ट्रिमर है यह भी काम करता होता और मुझे इसे खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फिलहाल जो मोटर को मैंने इसमें से निकाला था उस मोटर को भी मैं एक बैटरी की मदद से चला कर देख लेता हूँ वह काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल मैंने इसके वायर्स को हाथ ही से पकड़ा हुआ है, मैंने किसी सोल्डर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, इस वजह से यह बीच बीच में बंद हो जा रहा है। लेकिन यह मोटर जो है यह बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।